कल वाला क्वेश्चन हुआ है वो उसमें क्या था, क्वेश्चन क्या था 1:2:3:4 प्लस 2:3:4:5 प्लस 3:4:5। क्वेश्चन यही था ना, अप टू n टर्म, अप टू n टर्म। इसका आंसर कितना आया था, आंसर कितना आया था, हाँ 1/5 1/7 n ब्रैकेट n + 1 n + 2 n + 3 n + 4। बाकी लोगों का तुम किए ही नहीं, क्यों? क्लास में कराया गया था और इससे पहले क्वेश्चन कराए थे ना 1:2:3 प्लस 2:3:4 प्लस 3:4:5 अप टू n टर्म्स। इसका सम कितना आया था, वन बाई 4 ब्रैकेट में n × n + 1 × n + 2 × n + 3, यही आया था। इससे पहले एक क्वेश्चन और हुआ था 1:2 + 2:3 + 3:4 अप टू n टर्म्स। इसका सम कितना आया था, 1/3 n × n + 1 n + 2। यही 3 क्वेश्चन हुए हैं ना। अब तुम एक बार इसको चेक करो 1/7 आ रहा है या नहीं, 5 आ रहा है ना, 5 ही आएगा, ठीक है। अब अगर जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तुम लोग कोई ट्रिक होता नहीं है मैथमेटिक्स में, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको खुद ही पैटर्न दिखेगा। जब देखो 2-2 का है तो 1/3 n + 1 n + 2, 3-3 का है 1/4, एक और ऐड हो गया नीचे n + 1 n + 2, एक और आ गया n + 3। समझ में आ रहा है ना। अब इससे अगला वाला क्या होता है 1 + 2, ये तो सबको पता है, अप टू n टर्म्स। इसकी क्या हो जाती है 1/2 n × n + 1। समझ में आ रहा, डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन बढ़ते जा रहा। फर्स्ट n नेचुरल का सम n × n + 1/2 होता, तो 1:2 2:3 3:4 आ गया, तो 1/3 n × n + 1 n + 2, फिर 1/4 एक और n + 3 ऐड हो गया, फिर 1/5 एक और n + 4 ऐड हो गया। समझ में आ रहा। अगर जिसको यह पैटर्न समझ में आ जाए, ठीक है, तो एग्जाम में तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत है। अगर कहीं यह दिखे तो तुम सीधे यह लिख सकते। अगर मान लो यह भूल गए तो पहले इसको लिख लो, इससे फिर बना लो। और उसमें बनाना भी कुछ नहीं है, देखो 4 टर्म मतलब 1 2 3 4 साथ में मल्टीप्लाई है, अपॉन में उससे एक ज्यादा, और n के साथ एडिशन में वहां तक जाना है, n से स्टार्ट करके। इसमें 3 है तो अपॉन में 4 और इसको ऐड करते 3 तक जाना है। अब इसके बाद अगर मैं एक और लिखूं, मान लो यहाँ पर इसके ऊपर लिखता 1 2 3 4 5, ठीक है, +2 3 4 5 6, ठीक है, अप टू n टर्म्स। ठीक है, देखो जब एक एक का सम है तो 1/2 n = n + 1, ठीक है। फिर जब 2-2 का सम आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है ना, अपॉन में उससे ज्यादा, मतलब 2 टर्म का मल्टीप्लाई है ना, अपॉन में उससे एक ज्यादा 3, और एडिशन में n × n + 1 n + 2 तक जाएंगे 2-2 का।
3 में क्या है 1/4 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ठीक है, बस अपॉन में यह याद रखो कि जितने मतलब डिजिट है, जितने का मल्टीप्लिकेशन है उससे एक ज्यादा, और n में एडिशन में n से स्टार्ट होके 3 तक जाएगा। 4 में 1/5 n इंटू n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4। या फिर ऐसे भी याद रख सकते कि जितने का मल्टीप्लाई है, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई है, अपॉन में उससे एक ज्यादा, और जो टोटल यहाँ पे टर्म है ना n प्लस 1 n प्लस 2 ये 5 होंगे, क्योंकि n से करो 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा? अब चाहे जिसे याद रखो। उसी तरह से अगर इसका लिखना हो तो इसका तुम लोग बताओ। 1/6 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5, इससे एक कम तक जाएगा। समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट है? कहीं साइड में किसी भी तरीके से लिख लो ताकि पैटर्न समझ में आए। चलो, जिनका नोट डाउन हो गया या क्वेश्चन करो। 135 प्लस 3 5 7 प्लस 5 7 9 अप टू n टर्म्स। सेम तरीके से इसका पहले TR लिखना, फिर उसमें एक पहले वाला एक लास्ट वाले का डिफरेंस लगाओ। पिछली क्लास का पैटर्न हो गया किसी का? अब इसमें TR क्या हो जाएगा? TR बताओ। R माइनस 1, अरे बोल फिर से। R अब जब R लोगे, R प्लस 1 R प्लस 2 R प्लस 3, 3 ही टर्म है तो 4 कैसे आ जा रहा है? कितना आ रहा है? TR निकालना है। अभी SN नहीं मैं पूछ रहा। TR R प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 4। अरे देखो, ऐसा TR रखो कि R की वैल्यू 1 रखे तो यह टर्म मिले, 2 रखे तो यह टर्म मिले, R की वैल्यू 3 रखे तो यह टर्म मिले। समझ में आ रहा है? मिल रहा है? जो तुम लोग TR निकाले हो खुद चेक करो। जो TR निकाले हो, R की वैल्यू 1 2 रखने पे टर्म 1 2 3 मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा ना? ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पर, अब यह ऑड नंबर है। ठीक है, ध्यान से देख लो इधर, यह ऑड नंबर है तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते। ऑड नंबर को हमेशा लिखने का तरीका या तो 2R प्लस 1 या 2R माइनस 1, क्योंकि 2R इवन है, प्लस 1 करो या माइनस 1 करो। अगर मान लो यहाँ पर मैं 2R प्लस 1 लेता, ठीक है, फिर 2R प्लस इसमें और 2 ऐड करना पड़ेगा, 3 हो जाएगा, 2R प्लस 5। ठीक है, तीनों ऑड नंबर हैं, तीनों में 2 2 का डिफरेंस है, वही था ऊपर। बट जब अपने को अब R की वैल्यू 1 रखोगे तो यह मिल जाएगा, R की वैल्यू 2 रखोगे तो R की वैल्यू 2 रखोगे तो 2R प्लस 1, 2 2 सॉरी R की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3, R की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो 2 1 जा 1 प्लस 3 5, R की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो 7। ठीक है, R की वैल्यू 2 रखोगे तो यह मिल जाएगा। बट जब अपने को यह टर्म चाहिए तो R को 0 रखना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? R को 0 रखना पड़ेगा। बट कभी भी ट्राई करो कि 0 वाली टर्म ना बने। जैसे पहली टर्म T1 बने, यानी कि पहला टर्म R की वैल्यू 1 रखने पर मिले, क्योंकि 0 रखने पर मिलेगा तो लास्ट में फिर दिक्कत आएगी T0 T1। समझ में आ रहा?
तो अगर इसको हम 2r माइनस 1 ले लें, अगर इसको 2r माइनस 1 ले लें, 2r माइनस 1, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा, इसमें 2 और ऐड करना है, तो 2r प्लस 1, 2r प्लस 3, ठीक है। अब देखो अगर r की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, r की वैल्यू 1 रखोगे तो यह 3 हो जाएगा, r की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू 2 रखोगे तो इधर वाली टर्म, ठीक है, 3 रखोगे तो ये वाली टर्म। समझ में आ रहा। अब इसमें वही करना है, तो टी आर इज इक्वल टू 2r माइनस 1, 2r प्लस 1, 2r प्लस 3। अब इससे पहले और इसके बाद वाला नंबर का डिफरेंस लेते हैं ना। अब इससे बाद वाला नंबर कौन सा होगा, ऑड नंबर का पेयर चल रहा है ना, ऑड नंबर है सभी ना, तो ऑड नंबर ही उसके बाद वाला लो, यानी कि 2r प्लस 5। समझ में आ रहा है ना, तीनों ऑड नंबर है ना, तो इसके बाद वाला ऑड नंबर और इसके पहले वाला ऑड नंबर, समझ में आया, माइनस। अब इसके पहले वाला ऑड नंबर 2r माइनस 3। किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे ये अपन एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर चाहो तो तुम यहाँ पर 1 था, ठीक है। अब 1 की जगह पे इतना लाए, और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2r प्लस 5 माइनस 2r प्लस 3, तो 2r से 2r कैंसिल, 8 आ रहा है ना, तो यानी कि यहाँ जो नंबर है उसके मल्टीप्लाई में 8 आ गया। अब उस 8 को कैंसिल करने के लिए इधर 1/8 कर दो। सभी को क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे पूरे की वैल्यू 8 आएगी, वो 8 इस 8 से कैंसिल होगा, ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके लिख दो, टी आर इज इक्वल टू 1/8 2r माइनस 1, 2r प्लस 1, 2r प्लस 3, 2r प्लस 5 माइनस 2r माइनस 3, 2r माइनस 1, 2r प्लस 1, 2r प्लस 3। सभी को क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? समझ में आ रहा है सबको सब कुछ? ठीक है। अब T1 T2 निकालो। T1 निकाले तो 1/8, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 3 5 7 माइनस। अब यहाँ देखो जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में इसको प्लस करने के चक्कर में मत पड़ना, इसमें बस टेलीस्कोपिंग सीरीज में यही याद रखो, जो जहाँ आ रहा है उसको वहीं छोड़ो, बाद में वो उसी तरह कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे 1 3 5। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? अब T2 अगर निकालो तो T2 की वैल्यू 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 4 - 1 क्या आएगा 3 5 7 9 माइनस, ठीक है। अब यहाँ 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 1 3 5 7। बस एक निकाल लो, बाकी तुमको पता है, तो 2 2 का डिफरेंस है 1 3 5 7। समझ में आ रहा है? एक और निकाल लो T3 1/8। अभी अगर तुमको समझ में आ रहा तो यहाँ से ये कैंसिल स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये कैंसिल स्टार्ट हुआ, पैटर्न दिख रहा है, बट मैं एक और निकाल दे रहा। T की वैल्यू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 7 9 11, ठीक है। यहाँ 3 रखोगे तो 3 2 6 - 3 3 5 7 9। अब इसके बाद तुम Tn निकालो,
1/8 2n - 1 2n + 1 2n + 3 2n + 5 माइनस 2n - 3 2n - 1 2n + 1 2n + 3। सबको क्लियर है? अब कैंसिल क्या होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो इससे कोई इधर का होगा, फिर यह भी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अगर सबका सम करोगे पूरे का समेशन, तो T1 + T2 + T3 अप टू Sn = 1/8 तो रहेगा ही बाहर। ठीक है, इधर से क्या बचेगा? 2n - 1 2n + 1 2n + 3 2n + 5, और यहाँ से यह बच जाएगा -1 1 3 5, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 हो जाएगा। 1/18 2n - 1 2n + 1 2n + 3 2n + 5 + 15। सभी को क्लियर है? किसी को कहीं पे डाउट है? नोट डाउन करो फटाफट। सम ऑफ सीरीज 1/1 × 1 + d + 1/1 + d × 1 + 2d + 1/1 + 9d × 1 + 10d। ये 9d है, 9d is 5, then find 50d। इधर का जिनका नोट डाउन हो गया ये वाला क्वेश्चन कर। देखो इधर, अब यहाँ पे टोटल कितने टर्म हैं अगर देखो तो d यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 अप टू 10 तक जा रहा। तो पहले तुम T1 को देखो, T1 की वैल्यू क्या होगी? 1/1 × 1 + d। अब अगर टेलीस्कोपिंग सीरीज में ब्रेक करके लिखना है माइनस बीच में लाके, तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो? 1 + d -1 लिख सकते हैं ना, 1 + d -1 नीचे वाले का डिफरेंस करके। अब इस /1 × 1 + d, बट जब तुम ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, d बचेगा ना, तो d को बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/d। तो यहाँ पे 1/d, अब दोनों को अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको इधर ब्रेक करोगे तो 1/1 -1/1 + d आएगा। T1 का समझ में आया सभी को? अब T2 का देख लो, अगर 2 का हम देख लेंगे तो बाकी का पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो T2 क्या है? 1/1 + d 1 + 2d। अब इसको 1 + 2d -1 + d रखे तो यहाँ भी d आ रहा है ऊपर ना। अगर इसको ऐसे लिखो, T2 = 1 + 2d -1 + d अपॉन 1 + d 1 + 2d। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2d - d 1d बचेगा ना, उस d को कैंसिल करने के लिए बाहर। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे 1/d, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/1 + d 1/1 +
2d। इसमें क्या बचा 1/1 माइनस 1/1 प्लस डी। यहाँ पे 1/d तो बाहर रहेगा, 1/1 प्लस डी 1/1 प्लस 2d। इसके अगले में क्या हो जाएगा 1/d 1/1 प्लस 2d माइनस 1/1 प्लस 3d। समझ में आ रहा है ना। तो अगर इसका तुम लिखना चाहो t1 t2 t3 तो t1 क्या हो गया 1/d 1 माइनस 1/1 प्लस डी। t2 क्या हो गया 1/d 1/1 प्लस डी माइनस 1/1 प्लस 2d। उसी तरीके से t3 क्या हो जाएगा 1/d 1/1 प्लस 2d माइनस 1/1 प्लस 3d। समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से लास्ट वाला टर्म कितना है, मान लो यह टर्म t1 है तो यह t10 हो जाएगा। तो t10 कितना हो जाएगा 1/d t10 बताओ तुम लोग। इन्हीं दोनों का डिफरेंस होगा ना अपॉन में 1/1 प्लस 9d माइनस 1/1 प्लस 10d। किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ रहा? अब कैंसिल कर दो। तो इन सब का सम यानी कि यस 10 इज इक्वल टू 1/d। अब यहां से यह कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 1/1 प्लस 10d। सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब इसकी वैल्यू सम कितना दिया है 5 दिया है तो यानी कि 5 इज इक्वल टू 1/d। अंदर वाले का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10d माइनस 1/1 प्लस 10d। तो 1 से 1 कैंसिल तो 10d अपॉन बाहर वाला d 1 प्लस 10d इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं ना। d से अरे 10d अपॉन d इंटू तो d से d कैंसिल, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 50d। अब 5 उधर लेकर गए तो 50d की वैल्यू 10 माइनस 5 यानी 50d इज इक्वल टू, यही वैल्यू पूछा था ना 50d। 50d इज इक्वल टू 5। किसी को कोई डाउट है? सब कुछ क्लियर? नोट डाउन करो। चलो जिनका हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड Sn एंड S infinity of सीरीज 1/1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 प्लस 2/1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3/1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4। सॉल्व करो। TR कितना आ रहा है? किसी का TR आया? अबे इसमें कौन सा तुमको TR निकालने में रॉकेट साइंस लग रहा है? अबे जो नंबर का टर्म है वही तो टर्म दिए है सब में, तो उनके जगह पे R कर दो। अब 1/1 सब में कांस्टेंट है तो यानी कि TR इज इक्वल टू R/1 प्लस R स्क्वायर प्लस R का पावर 4। काम खत्म। यही है ना। अब इसके आगे क्या करना है वो बताओ तुम लोग। ये तो मान लो सबको पता है, इसके आगे बताओ। एक दिन में इसका फैक्टर करना बताया था, मैं बोला था याद कर लो। 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 याद है किसी को? बोल जल्दी। 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4 का फैक्टर बताया गया था, यानी कि इसको लिख सकते हैं TR इज इक्वल टू R अपॉन R स्क्वायर
माइनस आर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर। किसी को याद आ रहा? बे बदतमीज आदमी हो, इंसान हो। यहाँ पे A1 है, ठीक है। बहुत जगह इसका डायरेक्ट यूज होने वाला है। जो चीजें क्लास में बताई जाती है उसको रिवीजन के साथ रखो। अगर तुमको जिसको नहीं पता उसका कहानी यही खत्म होने वाला है। समझ में आ रहा है? और इस तरह के क्वेश्चन मेंस में भी और एडवांस में भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। निकालना कैसे था एक बार इधर दोबारा देख लो, इसके बाद फिर मैं कभी नहीं बताने वाला। आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 था। अब इसमें मैं क्या बोला था? प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर लो। एक बार आर स्क्वायर ऐड कर लो, एक बार आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन हम बता रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें एक बार आर स्क्वायर ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो इनको एक साथ कर लो, यानी आर की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर। अब यह कोई तो फार्मूला बन रहा है ना, यह आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि यह यहाँ से यहाँ तक आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना। अरे सबको समझ में आ रहा है? माइनस आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो वही चीज है यहाँ पे। तो अगर कहीं पे r का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 दिया है, उसका फैक्टर सीधा याद रखो, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ भी वही कर लिए हैं, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अपने को ऊपर आर चाहिए, ठीक है। अब ऊपर आर चाहिए, तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें, आर स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होगा, 1 वाला टर्म कैंसिल होगा, तो आर और यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, 2r आ जाएगा। अपने को आर चाहिए था, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे इसका डिफरेंस लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ठीक है। अब ऊपर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2r आएगा, समझ में आ रहा है ना? तो अपने को बस r चाहिए, तो 2 से बाहर डिवाइड। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तो फटाफट पूछो, सबको क्लियर है? अब यहाँ से TR की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। अब इसको अलग करोगे तो ए वाला टर्म कैंसिल होगा, तो 1/r स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस, इसको करोगे तो यह कैंसिल होगा, 1/r स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। सबको क्लियर है? अब फिर यहाँ से T1 T2 निकालो। T1 निकालोगे तो 1/2, तो 1 माइनस 1 1, तो 1/1 माइनस, अब यहाँ निकालोगे तो 1/3। T2 निकालोगे तो 1/2। अब T2 निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3। जिसको कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो, यहाँ r की वैल्यू 2 रख के देख लेना, समझ में आ रहा? और इधर r की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ठीक है। अब उसके बाद Tn 1/2, 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। सबको क्लियर? अब कैंसिल आउट करना स्टार्ट करो। अब इससे यह जा रहा तो इससे कुछ यहाँ जाएगा, इससे कुछ यहाँ का जाएगा। सबको क्लियर है? तो यानी T1 प्लस T2 यानी कि Sn इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1।
ठीक है। अब अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेके। ऐसे n इज इक्वल टू 1/2 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो यानी कि एस एन की वैल्यू क्या आ गई 1/2 n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ऊपर से चाहो तो n कॉमन भी ले सकते। ठीक है, अब मैं ले दे n/2 n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। किसी को ऐसा तो नहीं ना लग रहा है इसी n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा? कोई बहादुर मैथमेटिशियन हो तो बताओ। अब देखो यस n निकाल लिए ना, अब यस इन्फिनिटी निकालना है। यस तो यस इन्फिनिटी ने नीचे जो सॉल्व करना वहां कभी मत जाना, जो यहाँ पे सबको ऐड करने के बाद पहले लिखे वहीं से देखना यस, क्योंकि इसमें निकालोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसमें अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, कहानी खराब हो रही। ठीक है, बट यहाँ तुम देखोगे अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी रखे तो यहाँ इन्फिनिटी होगा, ये 0 हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी जब एस एन निकालने के बाद उसको सिंप्लीफाई जितना मर्जी कर लेना, बस इन्फिनिटी निकालना हो ना तो यहीं पर देखना। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नोट डाउन करो फटाफट। फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1/1 माइनस 3:1 का स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 प्लस 2/1 माइनस 3:2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3/1 माइनस 2:3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4 अप टू 10 टर्म्स। तो इसका लिखो फटाफट Tn। निकला Tr? क्या आ रहा बताओ? ठीक, तो Tr क्या हो जाएगा? ऊपर 1 2 3 यानी कि r अपॉन नीचे 1 माइनस 3 2 का 3 का, तो यानी कि 1 माइनस 3 r स्क्वायर प्लस r की पावर 4। यही Tr है ना? सभी को क्लियर है? अब यहाँ पर देखो नीचे वाला r का पावर 4 माइनस 3r स्क्वायर प्लस 1। अब इसका फैक्टर करना है तुमको। नीचे वाले का r का पावर 4 माइनस 3r स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर करना है। कर लोगे? होगा किसी से? बताओ अगर किसी को कुछ आइडिया आ रहा है तो। अगर इसको हम ऐसे लिख लें r का पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r स्क्वायर लिख सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ कोई फार्मूला दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो r माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे r स्क्वायर। सबको क्लियर है? अब इसमें किसी को डाउट है? ए आर स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इधर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, और दूसरा ए माइनस बी आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1। तो एक बार आर प्लस के साथ, एक बार आर माइनस के साथ। इसमें सबको क्लियर है? किसी को कुछ आउट डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे टी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1, और दूसरा आर स्क्वायर माइनस आर
-1। सबको क्लियर है इतना? किसी को कुछ डाउट वगैरह? बाकी आगे तुम खुद सॉल्व कर लेना, बीच में इसको ब्रेक करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। जब नीचे 2 ही रहता है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं ऊपर, तो ऊपर उस तरह से लिख लेना। एक लाइन और लिख दे रहा मैं, TR इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा, R² प्लस R -1 माइनस R² माइनस R -1 अपॉन R² माइनस R -1, यहाँ प्लस है R² माइनस R माइनस। अब ऊपर वाला सॉल्व करोगे तो R² से R² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस R है, यहाँ भी प्लस R आएगा तो प्लस का 2R हो जाएगा, यहाँ -1 है, ये +1 कैंसिल हो जाएगा। तो जो 2R आएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर 1/2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आगे का काम आप कंप्लीट कर लेंगे, बस अलग अलग करना है, R की वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है, ठीक है। उसको कंप्लीट कर लोगे, इधर वाला कंप्लीट कर लेना, इसको भी सॉल्व कर लेना। इसमें कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर करना, 4n² - 16n + 15 के, फिर ऊपर -2, उसको अलग अलग करना। फैक्टर करोगे तो 2 टर्म आएंगे ना, फिर ऊपर -2 बना लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। मुंह धुल के नहा के नहीं आ रहा है क्या? जा, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करो ना, इसको रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करके ट्राई करो, हो जाएगा ये भी। देखो यहाँ पर A5 = 2 टाइम्स A7 दिया है, तो अगर उसको पहले देखो तुम, ठीक है, तो A5 यानी कि A5 = A2 टाइम्स A7, A5 यानी A + 4D, कॉमन डिफरेंस अगर D ले रहे हैं तो A + 4D = 2 टाइम्स A + 6D, क्लियर है। यानी A + 4D = 2A + 12D, तो इसको उधर लेकर जाओगे, A + 8D = 0, यानी A = -8D। इतना सबको क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद A11 = कितना दिया है, 18, तो A11 = यानी कि A + 10D = 18, ठीक है। और A की वैल्यू -8D है यहाँ से, तो यानी कि -8D + 10D = 18, यानी कि 2D = 18, यानी कि D की वैल्यू 9। समझ में आ रहा है? अब D की वैल्यू 9 आ गई तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -8D, तो 9 8 जा 72। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है इतने में? अब A और D की वैल्यू आ गई, अब इसको रेशनलाइज करो। देखो जब भी रेशनलाइज करो ना
तो A11 बड़ा है, A10 छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं उसको रेशनलाइज कर रहा तो मान लो 1/√A10, तो √A10 को √A11 प्लस √A10 लिख सकते ना, इंटू √A11 माइनस √A10 अपॉन √A11 माइनस √A10। रेशनलाइजेशन समझ में आता सबको? मैं अभी पहले टर्म का कर रहा, ठीक है। अब एक मैं उल्टा इसलिए किया ना कि जब नीचे A² माइनस B² का टर्म बनेगा तो A11 माइनस A10 का टर्म बनेगा। अगर उल्टा ही रखेंगे हम लोग, इसको उल्टा रखेंगे तो नीचे -D आने लगेगा। बट अपने को क्या चाहिए? प्लस डी चाहिए, -D रहे या +D, आंसर दोनों से सेम आएगा। बट +D लेने में माइनस का कंफ्यूजन या गलती होने का चांस नहीं रहेगा। समझ में आ रहा? उसी तरीके से अगला वाला करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 1/A12 प्लस √A11 इंटू √A12 माइनस √A11 अपॉन माइनस √A11, ठीक है। अब इसके आगे कर लेंगे, ठीक। सबको क्लियर है इतना? अब अगर यहां बाहर क्या था? 12, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा? √A11 माइनस √A10 अपॉन A11 माइनस A10 आ जाएगा ना नीचे, A11 माइनस A10। बोलो, A प्लस B, A माइनस B, तो A² माइनस B²। किसी को कोई डाउट है? प्लस यहां से क्या आ जाएगा? √A12 माइनस √A11 अपॉन D। इस तरह आते चला जाएगा ना, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? प्लस का प्लस √A18 माइनस √A17 अपॉन D। यही है A17 अपॉन D, ये अभी यही है, 9 मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है। सबको क्लियर है? अब नीचे dd बनते जा रहा है ना, तो D तो कॉमन ले सकते, तो यानी कि 12/D। फिर यहाँ पे, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? A11 से यह कैंसिल हो रहा, समझ में आ रहा है ना? मतलब पहले वाले से दूसरे वाले का दूसरा कैंसिल हो रहा है, इससे इसका दूसरा कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में A17 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? √A18 माइनस √A10 अपॉन D। समझ में आया? किसी को कुछ कंफ्यूजन हुआ है? बोलो जल्दी। D, अरे D तो कॉमन हो ही जाएगा ना, सब में D है तो D तो है ही है यहाँ पे। सॉरी, ठीक है, यहाँ कॉमन ना लिखे तो यहाँ लिख दो, अगर कॉमन लिखे तो यहाँ मत लिखो, ठीक है। अभी और किसी को कुछ डाउट है? सबको सब कुछ क्लियर? अब A18 निकाल लो, A10 निकाल लो, वैल्यू रख दो। अब यहां से A और D की वैल्यू निकल गई थी, तो A18 कितना हो जाएगा? A18 यानी कि A प्लस 17D, A की वैल्यू -72 प्लस 17, D की वैल्यू 9, -72, 17 9 153, 153 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 81, ठीक है। अभी A10 निकालो, A10 क्या हो जाएगा? A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। अब देखो A10 निकालने के लिए तुम चाहो तो वैल्यू रखो, बट A प्लस 8D की वैल्यू 0 है, यहाँ पे है ना, तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते A प्लस 8D प्लस D, और इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू D की वैल्यू 9, यानी A10 की वैल्यू 9। समझ में आ रहा? मल्टीप्लाई करने में भी 1-2 सेकंड तुम्हारा ज्यादा लगे, तुम चाहे जैसे कर सकते,
12 अपॉन डी की वैल्यू 9, इधर अंडर रूट 81 माइनस अंडर रूट 9, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 4/3, 9 माइनस 3 4/3 इंटू 6, देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? अगर देखो एक चीज ध्यान दो, तुम अगर तुमको इस तरह लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन कैंसिल हो रहा है, तुम इसको इसके नीचे लिख दो, समझ में आ रहा है? इसको इसके नीचे, इसको उसके नीचे, फिर तुमको क्लियर दिखेगा कैंसिलेशन। समझ में आया? नोट डाउन करो। फाइंड k इज इक्वल टू 1 2 3 1 अपॉन k अंडर रूट k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 अंडर रूट k। इसको सॉल्व करो, सेम रेशनलाइजेशन वाला मेथड, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा, बाकी आगे तुम लोग कर लेना। अब सिग्मा कुछ कॉमन निकलने वाला है यहाँ से, तो 1 अपॉन रूट के कॉमन हो जाएगा और रूट के प्लस 1 भी कॉमन हो जाएगा। के यहाँ है, रूट के यहाँ है, तो रूट के कॉमन ले सकते हैं ना। रूट के प्लस 1 यहाँ है, के प्लस 1 यहाँ है, तो रूट के प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन, यहाँ से रूट के निकल गया तो रूट के बचेगा, ये तो पूरा ही निकल गया प्लस 1। अब यहाँ से इसका रूट निकल गया तो एक रूट में बचेगा, वह तो पूरा ही निकल गया। समझ में आया? अब इसको रेशनलाइज करो, सिग्मा 1 अपॉन रूट के, मैं एक ही रूट में कर दे रहा के प्लस 1, और अगर इसको रेशनलाइज करोगे तो 1 अपॉन रूट के प्लस 1 प्लस, यहाँ फिर मैं बड़े वाले को पहले लिख के रेशनलाइज कर रहा है ताकि माइनस ना बने। माइनस बनने से आंसर नहीं गड़बड़ होगा, बट कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंटू रूट के प्लस 1 माइनस रूट के अपॉन रूट के प्लस 1 माइनस रूट के, ठीक है। रेशनलाइजेशन सिग्मा 1 अपॉन के प्लस, अरे बोर्ड में कहीं सिग्मा यूज करना है ना तो ये लिखते रहना के इज इक्वल टू 1 2 360 1 2 360। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आंसर तक पहुंचना है, तो बस मैं वैसे लगा दे रहा, बट बोर्ड वगैरह में करना तो उसको लिखना। इधर रूट के प्लस 1 माइनस रूट के, अब नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर, के प्लस रूट के प्लस 1 का स्क्वायर के प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर यानी रूट के का स्क्वायर, ठीक है। तो के से के कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया सिग्मा रूट के प्लस 1 माइनस रूट के अपॉन अंडर रूट के इंटू के प्लस 1, ठीक है। अब अलग अलग करके लिख सकते हो ना, इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। अब इस इतना अपॉन इतना करोगे तो 1 अपॉन रूट के आ जाएगा, के प्लस 1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। के अपॉन इतना करोगे तो रूट के कैंसिल हो जाएगा, रूट के प्लस 1 वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद के की वैल्यू 1 2 3 रखना, लास्ट में 360 वाला रखना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? कर लो नोट डाउन। जितना क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता है सारा कर लिया करो, इसको भी कंप्लीट कर लेना। आगे कुछ करना नहीं है, बस अलग अलग करके सॉल्व कर देना है।